थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। थाईलैंड का कम्बोडिया की अहम तंसीबात पर फजाई हमला। झड़पों के दौरान मुतादिद शहरी हलाक। थाई वजारत सेहत के मुताबिक कम्बोडिया के फजाई हमले में 11 शहरी हलाक हुए। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में फौज की तैनाती बढ़ा दी गई। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती अमले को वतन वापस तलब कर लिया। थाईलैंड की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि कम्बोडिया की जानिब से भारतीय तोपखाने से हमला किया गया। कम्बोडिया की हुकूमत का कहना है कि अपनी दिफा में जवाबी कार्रवाई की। चीन का कम्बोडिया और थाईलैंड में झड़पों पर इजहार तशवीश। बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। रूस के मशरकी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मुसाफिर तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। तैयारा चीन की सरहद के करीब शहर टिंडाकी की तरफ जा रहा था, जिसमें 49 अफराद सवार थे। गवर्नर के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रडार से गायब हो गया था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज का मलबा तलाश किया गया। हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच सका। चिल्लास बाबूसर में सैलाबी रैली में बह जाने वाले बच्चे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। रेस्क्यू टीम ने मैयत हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। लोधरा का डॉक्टर खानदान बाबूसर में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाबी रैली में फंस गया था। डॉक्टर साद इस्लाम का बेटा अब्दुल हादी, अहलिया मिशल फातिमा और भाई फहद इस्लाम सैलाब में बह गए थे। डॉक्टर मिशल फातिमा और उनका देवर फहद इस्लाम जहां भाग हो गए थे। जहां भाग होने वाली डॉक्टर मिशल के लापता बेटे अब्दुल हादी की तलाश जारी थी। जहां भाग 3 अफराद की मैयतें आज लोधरा पहुंचाई जाएंगी। शाम को नमाज जनाजा अदा की जाएगी। स्कर्दू में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शिगर, कांचे और खरमुंग के नदी नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें खंडर बन गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। फसलें और बागात भी सैलाबी रैली की नजर। जिला कांचे में नदी नालों में तुगयानी से 49 मकाना तबाह। 15 मवेशी खाने, 20 दुकानें, प्राइमरी स्कूल, यूनियन हॉल और डिस्पेंसरी भी मलियामेट। सैलाबी रैली से जराई मशीनरी, मोटरसाइकिल और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान। कांचे के सिव नाले में सैलाब से सियाचिन रोड बंद हो गई। नाला काहनी में तुगयानी से मरकजी शहरा डूब गई। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए C-130 तैयारे का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मिस्टर उस्मान ढिवन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सिंतास माहिदे को नुकसान पहुंचाने के भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम पर पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ ताउन की इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की बांझपन पर हक महर या नानो नफका से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नानो नफका ना देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का शौहर के रवैये पर इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार साले मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फैसले में कहा गया कि शौहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। खवातीन की तज़हीक मुआशरती तासुब को फ़रोग़ देती है। औरत की इज़्ज़त नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। दहशतगर्दी आलमी मसला है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफे से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। फोर्सेस, शहरियों और बच्चों को शहादत हुई। बलूचिस्तान का अफसोसनाक वाक़या इंतहा पसंदी की ताज़ा मिसाल है। दहशतगर्द अपने नज़रियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। पूरा मुआशरा इंसदाद इंतहा पसंदी के जरिए ही मुमकिन है।
खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, उलमा ताजरों और मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि अपोजिशन जमातों के इनकार के बावजूद APC का इनेकाद अहम अवामी मामलात पर मुशावरत के लिए है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जो जमातें शिरकत नहीं कर रही वो दर हकीकत सूबे के मसाइल से लाताल्लुक हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP का शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन जमातों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस महज सियासी दिखावा है, अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक ब्रीफिंग, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम और इदारा जाती बेहतरी तरवीज करार। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बरतानिया, कोरिया, कजाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एजुकेशन स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। अंडर परफॉर्मेंस कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन भट्टू की मुलाकात। K4 मनसूबे से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि K4 प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से के 1.2 बिलियन रुपए जारी कर रहे हैं। सूबे के तहत 78 बिलियन रुपए की मजीद ज़रूरत है जो कि वफाकी हुकूमत फराहम करे। शहर कराची को K4 मनसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल को मजबूत बनाएंगे, क्रिकेट की बेहतरी के लिए ठोस और मजबूत फैसले करना होंगे। सदर ACC मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब, कहा एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फिरोग में अहम किरदार है। मोहसिन नकवी ने ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर खेल आसिफ महमूद से भी मुलाकात की। खेलों खुसूसन क्रिकेट के फिरोग और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ताउन पर इत्तफाक। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनरल काउंसिल का ढाका में इजलास, ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत से इनकारी भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका चेयरमैन फेडरल पॉल को हर बरतरफ करने का कोई इरादा नहीं। ये बयान उस वक्त में सामने आया जब इतलात हैं कि ट्रंप मुमकिन तौर पर पॉल को जल्द ओहदे से हटा सकते हैं। ट्रंप ने पॉल पर शरह सूद कम न करने पर दोबारा तनकीद करते हुए उन्हें बदतरीन चेयरमैन करार दे दिया। पॉल को 2017 में ट्रंप ने नामजद किया था और बाद में सदर बाइडेन ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2026 तक तौसी की थी। और चीन में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और एविएशन टेक्नोलॉजी का आलमी मेला सज गया। शंघाई में इंटरनेशनल एडवांस्ड एयर मोबिलिटी एक्सपो में जदीद इजादात की नुमाइश। 4 रोज़ा इवेंट में दुनिया भर से 300 हाईटेक कंपनी शरीक हैं। 50,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन की आमद मुतवक्के है। यहाँ पे आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में जंग शुरू, दोनों ममालिक की अफवाज के एक दूसरे पर हमले करने में पहल का इल्ज़ाम। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान झड़पें। थाई वजारत सेहत के मुताबिक कंबोडिया के फौजी हमले में 11 शहरी हलाक हो गए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड ने मुतनाज़ सरहदी इलाके में फौजी तैनाती बढ़ा दी है। थाईलैंड हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि कंबोडिया की जानिब से भारी तोपखाने से हमला किया गया है, जबकि कंबोडिया की हुकूमत का कहना है कि अपनी दिफा में जवाबी कार्रवाई की। थाईलैंड के कंबोडिया की अहम तनसीबात पर फजाई हमला। कंबोडियन वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करने का भी मुतालिबा किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया ने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती अमले को वापस तलब कर लिया है। चीन का कंबोडिया और थाईलैंड में झड़पों पर इजहार तशवीश। चीन का दोनों ममालिक को बातचीत का रास्ता अपनाने का भी मशवरा दिया गया है। तो आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि जंग के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया में जंग शुरू, दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर हमला करने में पहल का इल्ज़ाम लगा रही है। और कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान झड़पें। थाई वजारत सेहत के मुताबिक बताया जा रहा है कंबोडिया के फौजी हमले में 11 शहरी हलाक हुए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड ने मुतनाज़ सरहदी इलाके में फौजी तैनाती बढ़ा दी है। मजीद ये भी बताया जा रहा है थाईलैंड हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कंबोडिया की जानिब से भारी तोपखाने से हमला किया गया है।